Yes, 12th class. Let us begin with the new topic in admission of partner. The new topic is treatment of goodwill. As we have discussed how to calculate the goodwill, and I have told you the meaning what is actually goodwill. अब हम यहाँ सीखेंगे कि जब एक नया पार्टनर आता है तो गुडविल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं और बिजनेस में कैसे एंटर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, गुडविल आपके दो तरीके की होती है. एक होती है आपकी परचेज गुडविल, जो कि आप कुछ पेमेंट करने के बाद आप उसको हासिल कर सकते हो, और ये जो परचेज गुडविल होती है इसे हम आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं. ओके. एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने किसी से खरीदी नहीं है, आपने अपने बिजनेस को चलाकर उसे जनरेट किया है, उसे खुद बनाया है, आपने अपनी गुडविल आपने खुद क्रिएट की है, और इस तरीके की गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते. तो दो बातें हमें ध्यान रखनी क्लासिफिकेशन पे. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. अब ट्रीटमेंट अगर हमें करनी है गुडविल की तो क्या क्या चीजें हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी. सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी गुडविल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वो एक बुक की गुडविल है. अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन है कि दिस इज योर बुक गुडविल या द गुडविल मेंशन इन द बुक एंड एज पर द बुक द गुडविल इज दिस, इस तरीके की लैंग्वेज दी हो जो स्पेसिफाई कर रही हो कि ये आपकी बुक गुडविल है, तो वो बुक गुडविल आपकी बैलेंस शीट में गिवन होती है, एसेट साइड में गिवन होती है. ओके. अब उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है. उसका ट्रीटमेंट हमें ये करना होता है जो आपके बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी हुई है. जब एक नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनर को सबसे पहले तो वो जो गुडविल है बांट दो. अब पुराने पार्टनर को क्यों बांटते हैं भाई, वो उन्होंने अर्न करी है, उन्होंने उन्हें खरीदा है, जो भी है उस गुडविल का सारा जो हिस्सा है या सारा जो हम कह सकते हैं कि जो डिजर्व करता है उस गुडविल को, वो आपके पुराने पार्टनर्स करते हैं. तो नए पार्टनर का उस पर कोई शेयर नहीं है, तो हम उसके आते ही क्या करेंगे, जो पुरानी गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब एक है आपकी वैल्यूड गुडविल. वैल्यूड गुडविल क्या होती है क्लास. जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है तो दूसरी तरीके की गुडविल कैलकुलेट की जाती है जिसे हम वैल्यूड गुडविल कहते हैं. वो हम कैलकुलेट करते हैं हमारे 4 मेथड से जो हमने आपको पहले सिखा चुके हैं, जहां पे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इन सारे प्रॉफिट्स गुडविल के मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो इनमें से किसी भी एक तरीके से जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा आप उसके हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे और आपकी वैल्यूड गुडविल आ जाएगी. अब हम निकालते क्यों है, वो गुडविल हम सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि जो नया पार्टनर आया है जो एक्सपेक्ट कर रहा है पुराने पार्टनर से अपने प्रॉफिट के शेयर में से वो उनको कुछ दे दे, वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करे नए पार्टनर के लिए, तो वो उस सैक्रिफाइस को कॉम्पनसेट करता है. कॉम्पनसेट का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि आपको अगर कोई चीज दे रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि उसने मुझे गिफ्ट दिया है तो लेट मी ऑल्सो गिव हिम अ नाइस गिफ्ट. तो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करते हो कि उसने मुझे दिया है तो मैं भी दूंगा. वैसे ही यहाँ पर पुराने पार्टनर उसको अगर अपने प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं तो नया पार्टनर सोच रहा है कि मुझे इसे कॉम्पनसेट करना है. तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर फिट हो सकती है. तो वैल्यूड गुडविल में हम अगर बात करें तो वी एक्चुअली कॉम्पनसेटिंग द ओल्ड पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइसेस इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर. ठीक है क्लास. अब एक नया टर्म यहाँ पर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल इज जो हमने गुडविल कैलकुलेट की यहाँ पे जितनी देर से जो हम बात करे जा रहे हैं ना, कॉम्पनसेट करना है, सैक्रिफाइस को हमें कॉम्पनसेट करना है, नया पार्टनर करेगा, वो कॉम्पनसेशन जो हो रहा है वो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से. यानी जितनी टोटल गुडविल कैलकुलेट की उसमें से एक शेयर निकालते हैं, पूरा का पूरा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा. यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है वो एक अमाउंट लेकर आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल का. ठीक है. वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, जो कैलकुलेट की गुडविल में उसमें से उसका थोड़ा सा हिस्सा. अगर आपने 10 लाख रुपए अपनी गुडविल कैलकुलेट कर ली कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो उस 10 लाख का कुछ पोर्शन जो नया पार्टनर है वो लेकर आएगा वो, और जो नया कुछ पोर्शन लेकर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द एग्जांपल सेज ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. सही चल रहा है उनका, अपना जितना प्रॉफिट है आपस में बांट लेते हैं 2 और 1 के रेशियो में. ठीक है. अब नया पार्टनर आ गया सी. अब सी क्या बोल रहा है, मुझे चाहिए 1/4 शेयर. तो प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना पड़ेगा भाई, जहां पे ये ले रहे थे अपना शेयर, अब उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना. तो जो 1/4 शेयर उसको देना है उसके हिसाब से अब हमें क्या ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी. हमें सबसे पहले तो गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली कोई भी मेथड से,
कैपिटलाइजेशन से या वेटेड एवरेज से या सुपर प्रॉफिट से, किसी भी मेथड से हमने निकाली तो हमारी वैल्यू गुडविल निकल के आई 80,000। अब इस 80,000 का पूरा पैसा नया पार्टनर नहीं लेकर आता कि मैं पूरा 80,000 रुपए लेकर आऊंगा और कॉम्पनसेट करूंगा, नहीं, वो सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आता है। जितना भाई उसने लिया है बिजनेस से उतना ही हिस्सा वो गुडविल का लेकर आएगा। ठीक है, अब ऐसा होता है ना, किसी ने आपको अगर लेट्स से गिफ्ट में आपको जितने अमाउंट तक का कुछ दिया होता है, तो आप भी सोचते हो कि उसी के आसपास का मैं उसको भी दे दूं, तो ये क्या है, आप एक कॉम्पनसेट करने की कोशिश करो। बट जरूरी नहीं है कि हम जितना उतने दे हम उतना ही दे, बट दैट इज अ पर्सनल केस। तो उसके साथ अगर हम रिलेट करना है तो ये सोच के चलेंगे कि हाँ, जितने का हमें पैसे गिफ्ट मिला है हम उतने का ही गिफ्ट सामने वाले को कॉम्पनसेशन में दें। ठीक है, तो यहाँ पे वही केस है कि भाई नया पार्टनर जितना प्रॉफिट में शेयर ले रहा है उतना ही शेयर वो गुडविल का भी लेकर आएगा। तो क्योंकि वो 1/4 शेयर ले रहा है तो 80,000 का वो 1/4 ही लेकर आएगा। ठीक है, अब जो 80,000 का 1/4 निकल के आया जो कि ये 20,000, ये 20,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है क्लास, अब जब हमें पता चलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालना है, तो अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। देखो, गुडविल दो तरीके की हो गई, एक तो होगी बुक गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है, एसेट साइड में दे रखी है। ठीक है, उस गुडविल को क्या करना है, उसको तो भाई सबसे पहले तो आते ही नया पार्टनर जैसे ही आया बांट दो उसको। ठीक है, पुराने पार्टनर्स में बांट दो उनके ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, जितने भी पार्टनर होंगे ए बी सी जितना भी होगा, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट कर दिया। चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दे रखा था घुमाने के लिए, क्या दिया है, गुडविल पेड प्राइवेटली, कि गुडविल क्या की पार्टनर्स को प्राइवेट में जाके पे कर दिया। ओके, मतलब सीक्रेटली, बिजनेस की नजर में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब बिजनेस की नजर में दिखाना ही नहीं है तो एंट्री भी मत करो उसकी। सो देयर इज नो नीड टू डू दिस काइंड ऑफ एंट्रीज वेयर वी से दैट हमने गुडविल पे करी प्राइवेटली। तो प्राइवेट गुडविल्स को हम यहाँ पे नहीं दिखाते। तो इन दिस केस जहां पे भी ये दे रखा हो सीक्रेट गुडविल या प्राइवेट तरीके से उनको गुडविल दी है, यू विल नॉट डू एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज योर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब जब नया पार्टनर आता है तो एक तो दो चीजें लेकर आता है, जिनमें से एक चीज है उसकी पार्टनर्स कैपिटल। जैसे और पार्टनर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया, कुछ कैपिटल लगाई बिजनेस में, वैसे ही नया पार्टनर आएगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस में लगाने के लिए वो कैपिटल लेकर आए। तो वो कैपिटल जब लेके आता है तो हम एक एंट्री यहाँ पे कर देते हैं कि पैसा आ गया बिजनेस में, बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसकी वजह से आया, नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से। तो इस एंट्री से क्या हो जाएगा, जहां पे हमारे पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो हमें पता थी कि इसने 10,000 दी है, इस दूसरे पार्टनर ने 20,000 दी है, तो यहाँ पे जो नया पार्टनर आया है अगर वो 5,000 लाया है तो उसके खाते में 5,000 ऐड हो जाएगा कि ये नए पार्टनर की कैपिटल 5,000 है, इसने 5,000 कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे नए बिजनेस। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी क्या लेकर आता है, वो एक लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है वो। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो है जो हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं पूरा। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उस जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में दिखाया था आपको कि कैलकुलेट करने के बाद जो नए पार्टनर का जिस शेयर पे वो आया है उस उतना ही हिस्सा उस कैलकुलेटेड गुडविल से निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी एंट्री होती है क्योंकि कैश आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हम एंट्री कर देंगे। अब देखो, प्रीमियम को गुडविल जब वो लाता है ना तो हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि जो लेकर आया वो पुराने पार्टनर्स को दे दो। ठीक है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के लिए ही लेकर आया है, वो बिजनेस के लिए नहीं लेकर आया। वो तो बिजनेस में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा क्या करोगे, उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स के कैपिटल्स में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अब वो 10,000 अगर लेकर आया है तो पुराने पार्टनर्स को कैसे बांटे, एक पार्टनर बोलेगा कि मैं 6,000 लूंगा तुम 4 ले लो, एक बोल रहा नहीं मैं 7 लूंगा तुम 3 ले लो। कैसे डिसाइड करोगे किसको कितना देना है? तो आप ये सीधा बोलोगे भाई जितना सेक्रीफाइस तुमने किया है अपने हिस्से का उतना ही पैसा मैं तुम्हें दूंगा। अगर एक पार्टनर मुझे ज्यादा हिस्सा दे रहा है प्रॉफिट का तो मैं उसको ज्यादा प्रीमियम फॉर गुडविल दूंगा, और अगर एक पार्टनर मुझे कम दे रहा है हिस्सा प्रॉफिट का तो मैं उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर कम दूंगा। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो हमने आपको पिछले क्लासेस में ही जस्ट बताया था। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को पुराने पार्टनर्स में
उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। इसकी एंट्री आप करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्लास इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स है जरूरी नहीं उनमें से सारे के सारे ही सैक्रिफाइस करें अपना प्रॉफिट का शेयर। टीम में से 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों कर दें। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ उसी को ही मिलेगा, जो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी जब हमने उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब जहाँ पे एक पार्टनर की 10,000 कैपिटल थी, अब उसके बिजनेस में शो हो रही है कि 1,000 प्रीमियम मिल गया उसे, तो 11,000 शो हो रही है। अब उसकी मर्जी है कि वो निकाल भी सकता है पैसे। अगर वो प्रीमियम का अमाउंट निकालना चाहे तो वो निकाल लेगा। तो प्रीमियम अमाउंट अगर वो निकालने की इनिशिएटिव लेता है तो उसकी एंट्री यही होगी, जो नॉर्मल उसकी कैपिटल, अब वो कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा उसका, तो मतलब कैपिटल से पैसा निकाल रहा है तो वो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स, उसी पार्टनर जो निकाल रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके क्लास, सो दिस इज द ट्रांजेक्शन। इसको एक हम क्वेश्चन से समझते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर्स है एक फर्म में, ए और बी। प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। अब एक जो है न्यू पार्टनर आता है सी। सी को जैसे वो एडमिट करते हैं तो ए क्या बोलता है, मैं सी को अपना 1/5 शेयर दे दूंगा, सरेंडर करा उसने। बी बोल रहा है कि मैं 2/5 दे दूंगा अपना शेयर। ठीक है, सी का टोटल कितना शेयर है वो नहीं पता, वो तो पता लगाना पड़ेगा ना हमें। हमने जैसे सीखा कि 1/5 देखो कितना आ रहा है ए का, 2/5 देखो कितना आ रहा है बी का, दोनों को ऐड कर दो, सी का टोटल हो जाएगा। जितना ए दे रहा है जितना बी दे रहा है उसको दोनों को ऐड कर दोगे, सी का पता चल जाएगा ना। अगर आपको आपकी मदर से आपको 5 रुपीज मिल रहे हैं और आपके आपके फादर से आपको 6 रुपीज मिल रहे हैं, तो आपको पता है ना आपको टोटल 11 मिल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है, सी ए से जितना लिया वो और बी से जितना लिया वो, टोटल को ऐड कर दो, पता चल जाएगा सी का कितना शेयर है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सीज एडमिशन, क्योंकि सी का एडमिशन हुआ है, नया पार्टनर आया है, तो भाई कुछ तो ट्रांजेक्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस में क्या दे रखा है, गुडविल दे रखी है फर्म की, इज वैल्यूड एट ₹75,000। अब देखो गुडविल वैल्यूड एट 75,000 का मतलब है ये वो गुडविल है जो वैल्यू गुडविल है, जो कि कैलकुलेट करके निकाले गए। दिस इज नॉट योर बुक गुडविल, दिस इज योर वैल्यूड गुडविल। ठीक है, 75,000 है टोटल। अब सी बोला गया, सी जो है वो अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है कैश में। तो गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, जो कि फर्म की बुक में आपको दिखानी है, तो जर्नलाइज कर दो। भाई पहली चीज तो 75,000 तो टोटल गुडविल है। सी कितनी ला रहा है वो हमें पता नहीं है। सी हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमें सी का शेयर पता हो। शेयर हमें यहाँ पे नहीं दे रखा, हमें सिर्फ ए और बी ने कितना सरेंडर किया वो दे रखा है, तो वर्किंग नोट्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्किंग नोट्स में हम काम करते हैं। यहाँ पे अपने नोट्स बहुत क्लियरली बनाने हैं आपको। ए जो पुराना पार्टनर था उसका ओल्ड रेशियो था 3/5, बी का था 2/5। सी एडमिट हुआ एक नया पार्टनर, तो उसके एडमिट होने से ए ने अपने 3/5 का 1/5 जो है वो सरेंडर कर दिया। तो 3/5 का 1/5 निकाला हमने, हमें पता चल गया 325 उसने जो है सरेंडर किया है। बी ने अपने 2/5 शेयर का 2/5 ही पार्ट जो है वो सरेंडर कर दिया, तो दैट मीन्स 4/25 उसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ गया। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 3:4 है, यानी ये 3 हिस्से दे रहा है और ये 4 हिस्से दे रहा है। ठीक है, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो सी का शेयर निकाल लो। सी का शेयर कैसे होगा, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर विच इज 3/25 प्लस बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर विच इज 4/25, दोनों का ऐड करने पर सी का टोटल शेयर आ गया 7/25। ठीक है, अब आपको क्योंकि सी का शेयर पता चल गया तो सी की प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकाल लो। टोटल गुडविल थी हमारी 75,000 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। 75,000 में से सी का शेयर निकालो जो कि है 7/25, तो 7/25 जो हमने निकाला तो हमारा आ गया अमाउंट 21,000। ठीक है, 21,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है। देखो पहली एंट्री इसमें क्या होगी क्लास, पहली एंट्री तो सबसे पहले ये होगी कि वो कैश लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो है कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज 21,000 एंड 21,000। हालांकि वो कैपिटल में लेकर आता है, कैपिटल यहाँ दी नहीं है, तो कैपिटल को आप अभी तो नहीं यहाँ पे दिखा सकते क्योंकि मेंशन नहीं की है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल लानी ही होती है। ठीक है, अब कैश लेकर आया प्रीमियम के लिए, तो कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जैसे मैंने बोला था कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, जैसे ही वो ब्रॉट कर ले आए तो आपको आते के साथ ही वो क्या करनी है, पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो सेकंड एंट्री आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का टोटल अमाउंट है 21,000। 21,000 को बांटना है ए और बी में, लेकिन उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:4। तो ए को मिला 9,000 रुपए और बी को मिला 12,000 रुपए। दिस इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है क्लास, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ये बोलता है दिस क्वेश्चन इज ए एंड बी इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में ए और बी प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। सी एडमिट हुआ एक पार्टनर, उसने 40,000 रुपए पे कर दिए एज कैपिटल। अब देखो यहाँ पे कैपिटल भी दिखाई गई है कि उसने जो है वो कैपिटल के रूप में 40,000 रुपए पे किए, तो कैपिटल लेकर आया है। एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 ऑफ द फर्म, और उतना अमाउंट भी लेकर आया है। नेसेसरी अमाउंट मतलब जितना गुडविल का जरूरी अमाउंट है वो लेकर आया है। और हमारी जो गुडविल वैल्यू की गई वो है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए टोटल फर्म की वैल्यू है, इनमें से जितनी सी का पा हिस्सा है वो लेकर आया है फर्म के लिए। ठीक है, उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो होगा 1/5। सी का 1/5 शेयर है, जिसमें से 1/10 तो वो ए से ले रहा है और 1/10 बी से ले रहा है, यानी दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। तो दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यहीं से पता चल जाना है कि वो क्या है 1:1 का होगा, यानी दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर है। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है यहाँ पे, और प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो भी निकालना है, नया पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो पैसा कितना लेकर आया है। यहाँ पर सी जो है पैसा लेकर आया, एक तो कैपिटल लेकर आया और एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। ठीक है, कैपिटल का अमाउंट है टोटल 40,000 और प्रीमियम जो लेकर आया था वो लेकर आया 12,000 रुपए। कैसे लेकर आया 12,000 रुपए? अब वर्किंग नोट पे देखेंगे यहाँ पे कि 12,000 जो है जो वो लेकर आया है, नो यू कैन सी ऑन द क्वेश्चन ओनली, 60,000 रुपए लेकर आया है और उसका 1/5 शेयर है। तो 60,000 का 1/5 निकालो आप, कितना आ जाएगा आपका 12,000 रुपए। ठीक है, तो 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। कैपिटल लेकर आया है वो कितनी 40,000 रुपए जैसे क्वेश्चन में दे, तो टोटल पैसा कितना लेकर आया है वो कैश में 52,000 रुपए। 52 में से 40 तो उसका कैपिटल है और 12 उसका गुडविल है, तो उसको कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से एंटर कर दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। जैसे हमने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि ए सेक्रीफाइस करा है 1/10, बी सेक्रीफाइस करा है 1/10, दोनों बराबर कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो 12,000 रुपए लेकर आया ना उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है हमें। ये हमने बताया था पहले आपको कि फटाफट से पुराने पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो उसको। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो वो लेकर आया है 12,000 रुपए वो आपको बांटना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल रहा है दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर बराबर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना उसे। 12,000 में से 6,000 तो वो ए को पे करेगा और 6,000 ही बी को पे करेगा। ठीक है, तो एंट्री होगी इसकी इस तरीके से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट 6,000 rupees. So this is all about the treatment for goodwill in case of admission of a new partner.